सांप का डसा हुआ इंसान तड़प तड़प कर मर जाता है, मगर इंसान का डसा हुआ इंसान मरने तक तड़पता रहता है। किसी नाकदरे शख्स से मोहब्बत करना ऐसा है कि आप उसे सोने के प्याले में आबे हयात पेश करें और वो उसे होंठों से लगाने की बजाय अपने पैर धो ले। जब खुद अपनी अहमियत बतानी पड़ जाए तो समझ लें कि आपकी कोई अहमियत नहीं। हमारे जालिम मुआशरे ने औरत पर कई जुल्म किए, मगर मर्द पे एक सबसे बड़ा जुल्म ये किया कि उसके रोने का हक छीन लिया। उम्मीद रखो खुदा हर चीज़ पर कादिर है, वो पत्थर में मौजूद कीड़े को रिस्क दे सकता है तो तुम्हें अच्छा नसीब भी वही देगा, बस तुम यकीन का दामन थामे रहो। जो शख्स आपके दिल का सुकून खा जाए उसे आपके दिल में रहने का कोई हक नहीं। हमारे मुआशरे की एक तल्ख हकीकत ये भी है कि औरत अपने मर्द की शिकायत पीर साहब से करती है और मर्द अपनी शिकायत एक तवाइफ से करता है। मरने से कौन सा दुख ख़त्म हो जाएंगे, वहाँ भी पूछी जाएगी वजह ज़िंदगी बर्बाद करने की। जिस मर्द के अंदर ये दो आदत हों वो वफादार मर्द है, उसे खोना मत। पहली आदत, वो तुम्हारे लिए वो चीज़ पसंद करेगा जो तुम्हारे लिए बेहतर हो। दूसरी आदत, वो तुम्हारे जज्बात की कदर करता होगा। एतबार रूह की तरह होता है, एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। झूठ के दो जायके होते हैं, खुद बोलो तो मीठा और कोई दूसरा बोले तो कड़वा लगता है। अगर कोई दिल तोड़ जाए तो ये सोच लिया करें कि अल्लाह को टूटे हुए दिलों से बहुत मोहब्बत होती है। खामोशियाँ कभी बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जो आवाज़ छीन लेते हैं। सिर्फ एक गलती की देर होती है और लोग भूल जाते हैं कि आप कितने शानदार इंसान थे। जिससे मोहब्बत हो जाए वो शख्स टके का भी ना हो, लेकिन सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अभी तो पढ़ने आओ मेरी तहरीरों को, मैं शायरी नहीं तेरे दिए हुए दर्द लिखता हूँ। नफ़रतों के हजूम में हम ये बात भी भूल गए कि किसी से मुस्कुरा कर बात करना भी सदका है। खूनी रिश्तों में जब दूरियां बढ़ जाती हैं तो अपनों की खबरें गैरों की ज़ुबानी सुनने को मिलती हैं। ज़िंदगी में हमेशा वो लोग पुरसकून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशात से ज़्यादा उन नेमतों पर शुक्र अदा करते हैं जो उन्हें परवरदिगार आलम ने अता की हैं। ज़िंदगी को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से ज़िंदा बचकर कोई नहीं गया।